शिक्षक को गोली मारी है और शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरैना में शिक्षक को छात्र ने गोली मारी है। नाराज छात्र ने शिक्षक को गोली मारी है। कारण क्या है, किस बात को लेकर गोली मारी गई है, इसका पता भी नहीं चल पाया है। लेकिन एक सीसीटीवी जरूर सामने आया है जिसमें ये छात्र स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और पहले अपने टीचर से कुछ बातचीत कर रहा होता है ये छात्र, लेकिन उसके तुरंत बाद वो उसके पेट में बंदूक लगाता है और गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। क्या ये कुछ समझने के लिए आया था, कुछ बताने के लिए आया था, या किसी बहाने से शिक्षक को मिलने के लिए इसने बाहर बुलाया उस जगह पर और गोली मारकर ये छात्र फरार हो गया? क्या मामला है ये बाद में आपको जरूर बताएंगे कि आखिर ये गोली मारी क्यों है छात्र ने। और बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को जमघट लगने वाला है। किसका? विपक्षी नेताओं का। जोर शोर से नीतीश कुमार ने आह्वान किया कि तमाम विपक्षी नेता 23 जून को पटना में इकट्ठे हों और बातचीत करें। जमघट लगना शुरू भी हो चुका है। तमाम अड़चने यानी विपक्ष के तमाम चेहरों, नेताओं के बीच कोई अड़चन ना हो, इसको दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये अड़चने दूर भी हो जाएंगी, मतभेद अगर दूर भी हो गए तो मनभेद कैसे दूर किए जाएंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। घंटे बाद 24 की तैयारी, मोदी को हराने की बेकरारी। मिशन मोदी से पहले फूट, केजरीवाल का मोर्चे पर चोट। विपक्ष फ्लोर टेस्ट में फेल, 17 पार्टियों का होगा मेल। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। 23 घंटे बाद पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, लेकिन उसके पहले पोस्टर वॉर अपने उफान पर है। उफान पर है विपक्ष का विरोध, उफान पर है विपक्ष की फूट नीति और उफान पर है मोदी विरोधी नेताओं का बेसुर ताल। 23 जून को विपक्षी बैठक है पटना में। 17 राजनीतिक दल आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं उनके, और उसके पहले ठीक पोस्टर वॉर जो है वो यहाँ शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर पोस्टर तब और अब का पोस्टर लगाया गया है, जहाँ इसमें लालू यादव को, नीतीश कुमार को दिखाया गया है। देखिए एक तरफ दिखाया गया है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, और आजा मेरी गोदी में बैठ जाए। ये तमाम पोस्टर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं बिहार के पटना में, जहाँ सभी राजनीतिक दल, चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, ये एनसीपी की बात कर लें, ये सभी राजनीतिक दल एक तो अपने नेताओं का पोस्टर लगाया है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार चालू है। पटना के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको विपक्ष की बैठक के पोस्टर पटे पड़े मिलेंगे। विपक्ष के विरोध में पोस्टर, नीतीश के खिलाफ पोस्टर, महासम्मेलन के पोस्टर हर चौक चौराहे पर मिल जाएंगे। वहीं पटना में होने वाली बैठक का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्ष का कुनबा सरकता जा रहा है। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बैठक पर सवाल उठाए हैं, यूपी को नजरअंदाज रखने का आरोप लगाया है। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बैठक से दूरी बना ली है, विपक्ष की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि केजरीवाल भी सशर्त बैठक में शामिल होना चाहते हैं। पटना में आम आदमी पार्टी ने नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। शुरुआत है, विपक्षी एकता की शुरुआत है और अभी 2024 में समय है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसी और भी मीटिंगें होंगी जिसमें हम आपको कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पे भी शामिल मिलेंगे। जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें, और ये मौका जो है आया है। सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। वैसे बैठक के लिए पार्टी नेताओं का पटना पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश का दामन छोड़ दिया। इसके अलावा विपक्ष के कई पार्टियों ने बैठक से दूरी बना ली है। ऐसे में 24 के लिए 23 के महाजुटान को लेकर सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है, और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर
पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। विपक्ष को पीएम पद की कुर्सी पाने की लालसा है, सपना है, लेकिन एजेंडे पर अब तक एक मत नहीं है। ऐसे में विपक्ष एकजुट हो सकेगा, इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। इससे पहले भी विपक्ष का मोदी को मात देने का प्लान था, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष बिखर गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 23 जून को यह बैठक होने वाली है और इसमें 24 का प्लान तैयार होगा। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है इस बैठक में, जिसमें 24 पर चर्चा होगी। इसमें बात क्या होगी? विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण करने की तैयारी है कि भाई विपक्ष के जो वोट हैं उसे एकजुट किया जा सके और वो एकजुट वोट तमाम विपक्षी दल जिनकी बैठक हो रही है उनको मिल सके। साल 2024 की जंग में एकजुटता दिखाना है, जो अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन अब इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर जनता को एकजुटता दिखाई कैसे जाए। सीट बंटवारे पर सर्वसम्मति बनाना कि भाई सभी 542 सीटों में से किसको कौन सी सीट दी जाएगी, जहां पर जिस क्षेत्रीय दल का ज्यादा महत्व है क्या वहां पर उनको ज्यादा सीटें दी जाएंगी, यही मांग भी की जा रही है। किस दल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय करना, ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती के तहत बातचीत 23 तारीख को यानी कि 23 जून को पटना में की जाएगी 2024 को लेकर। अब हमने आपको बताया कि आखिर 23 तारीख को जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, लेकिन क्या ये एजेंडा पूरा हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मोर्चे की जमीनी हकीकत क्या है, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो आप कांग्रेस के बिना 24 में उतरने की तैयारी है, जबकि कांग्रेस अलग से कह रही है बार बार कि हम सबसे बड़ा दल है, हमारे बिना कोई भी विपक्षी एकजुटता की बात करना, गठबंधन की बात करना बेमानी है। पवार को अगर पावर मिलती है तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, कांग्रेस फायर हो जाएगी। इसी बात को लेकर चर्चा हर जगह जा रही है, फिर चाहे वो जनता के बीच हो या फिर जो बैठक कल 23 तारीख को होने वाली है, इसमें भी इस पर ही चर्चा होगी कि कांग्रेस को इसमें शामिल कैसे किया जाए। वहीं ममता बनर्जी अलग आलाप रही हैं। उनका कहना है कि बंगाल में एकला चलो, यानी कि बंगाल में उन्हीं का प्रभुत्व है, उन्हीं का स्वामित्व है, कोई दूसरा दल उनके अलावा नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी बंगाल की उनको होनी चाहिए। अपनी ढपली अपना राग, यानी हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी पावर मेरे पास होनी चाहिए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा हम ही है, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे दल हैं, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे अपने मुद्दे हैं, वो अध्यादेश को लेकर अड़े हुए हैं कि क्या आप जब सदन शुरू होगा तो अध्यादेश पर हमारा समर्थन करेंगे, और वो पहले ही इसको लेकर बैठ के करते रहे। नीतीश कुमार एकजुट करने को बैठक कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर सबको चलने की कवायद करते दिख रहे हैं। इन सब के बीच, बैठकों के बीच बयानों का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो विपक्षी दल खासतौर पर आरजेडी और जेडीयू, क्योंकि पटना में यह बैठक हो रही है तो ये दोनों बीजेपी पर हमलावर है। सुनिएगा आखिर कहना क्या है इन दोनों का। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये बताएंगे आपको कि क्या कह रहे हैं नेता, लेकिन बड़ी खबर इस बैठक से जुड़ी बता दें कि विपक्ष की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों से कि कई नेता, कई पार्टियां इस बैठक का विरोध भी कर सकती हैं, बहिष्कार भी किया जा सकता है। बैठक का बहिष्कार संभव है, सूत्रों से खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी बैठक का बहिष्कार कर सकती है। बैठक का बहिष्कार संभव कौन? आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में पावर हमको कैसे मिले, ये लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश है। और पिछले दिनों हमने कई तस्वीर भी आपको दिखाई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सभी दलों से जाकर राज्यवार मुलाकात करते रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि जब तक इन सभी विपक्षी दलों की तस्वीर या स्थिति अध्यादेश को लेकर, दिल्ली में उनकी पावर को लेकर जो अध्यादेश है वो उस पर अपनी स्थिति ये दल स्पष्ट करें, उसके बाद ही किसी बैठक में विपक्षी एकता पर बातचीत होगी। बैठक का बहिष्कार संभव है, सूत्र बता रहे हैं। अध्यादेश पर रुख साफ करे कांग्रेस, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी मांग कर रही है। माना जा रहा है कि अगर अध्यादेश मामले पर समर्थन नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी इस बैठक का बहिष्कार कर सकती है। समझिए 24 घंटे से कम का वक्त बचा है ये बैठक होने में, और उसके पहले अगर आम आदमी पार्टी के इस बैठक को बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है तो कितना बड़ा झटका है ये विपक्षी एकता को, जिसकी बात लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल एक करते रहे हैं।
देखिए जुटान जो है, जितने लोग आ रहे हैं मतलब सहमति के साथ ही आ रहे हैं ना भाई, कि हम किस लिए जा रहे हैं यहाँ पटना में, किस लिए बुलाया गया है, ये तो सबको मालूम है। इसलिए जो मकसद है इसका कि नहीं साहब, अगला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग कोशिश करें कि 1 to 1 की फाइट हो, ये इसी मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। और जो आ रहे हैं लोग वो जानते हैं कि किस मकसद से हम जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस प्रकार की सहमति और भूमिका राजनीतिक दलों में होती है, वो अलग ढंग से उसका आकलन करना पड़ेगा। राज्य के चुनावों में क्या भूमिका होती है, उसको अलग ढंग से देखना पड़ेगा। और इस बड़ी बैठक पर हमारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है। जतिन और विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पटना से, तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। विशाल, आपने तस्वीर दिखाई थी पोस्टर वॉर की, इसलिए पहले आपसे समझना चाहूंगी कि ये पोस्टर कहां पर लगाए गए हैं, और अगर कई जगहों पर ये पोस्टर है तो क्या ऐसी ही बातें लिखी हैं इसमें? बिल्कुल अनामिका, सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा कि ये पोस्टर कहां नहीं लगाए गए हैं पटना में। देखिए, मैं इस वक्त पटेल चौक के पास हूं और यहां पर हार्डिंग रोड जो है वो स्टार्ट होता है। यहां देखिए ये गोलंबर है और पूरे गोलंबर को पोस्टरों से जो है वो ढक दिया गया है। देखिए, कहीं कांग्रेस पार्टी का पोस्टर दिख रहा है, तो कहीं आम आदमी पार्टी का, तो कहीं जो है जेडीयू का पोस्टर आपको नजर आएगा। उस तरफ की तस्वीर दिखाऊं, एयरपोर्ट वाला रोड है, उस तरफ भी जो ये पोस्टर है वो नजर आएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस तरफ के ये जो पोस्टर्स हैं इनको भी दिखाइए। इन पोस्टर्स के जरिए एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहा है कि सभी पार्टियां जो हैं, 17 राजनीतिक दल इस पूरे बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और सभी पार्टियां अपने नेताओं को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरे ठीक पीछे देखिए, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे, और अपने नेताओं को बड़ा दिखाने की विशाल कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन जतिन, इस बड़े दिखाने की कवायद में पावर गेम भी ज्यादा हावी है। यही वजह है कि अगर अध्यादेश का समर्थन विपक्षी दल नहीं करते हैं तो संभव है कि केजरीवाल की पार्टी इस बैठक का बहिष्कार करे। आज बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर शुरुआत से ये बोला था कि जब तक दिल्ली अध्यादेश को लेकर सभी पार्टी एकजुट होकर फैसला नहीं लेती कि हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले मानसून सत्र में संसद में सबसे पहले इसको उठाएंगे, तब तक वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस बात की सुगबुगाहट थी कि अरविंद केजरीवाल 4:30 से 5:30 बजे के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है तो उसके बाद अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया और उनका रुख आगे क्या होगा। लेकिन तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा दूं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो कॉन्वॉयज है अंदर पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी। टेंटेटिव टाइम जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में बताया जा रहा है और एयरपोर्ट के आसपास की सिक्योरिटी को पूरे तरीके से खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम बिहार पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी को खड़ा यहाँ पर किया गया है। जतिन और विशाल लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जतिन है और विशाल पोस्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन जिस अध्यादेश के समर्थन की हम बात कह रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विषय है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया, भारत के संघीय ढांचे को ख़त्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, लोकतंत्र को ख़त्म करने पे तुली हुई है, संविधान को ख़त्म करने पे तुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को तार करने पे तुली हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी के तो वहाँ पे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा।